पहले नंबर पे ब्रॉक लेसनर। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आज तो आपके भाई ने WWE की ही पकड़ के मिस्टेक्स निकाल दी। चलो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग WWE को अभी तक रियल फाइट समझ के देखते हैं तो वो इस वीडियो को दिल पे न लेना। और दूसरी बात, इस वीडियो का मतलब WWE या किसी WWE सुपरस्टार की इंसल्ट करना नहीं, बल्कि ये आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए है। तो इस वीडियो को सिर्फ एंजॉय ही करना, अपने दिल पर ना लेकर बैठ जाना। यहाँ अलायंस के काम देखो, ब्रॉक उसे मारने जा रहा है और वो अपनी गिटार बजाने में ही लगा हुआ है। अबे ये स्टाइल फाइट टाइम पे अच्छे लगते हैं। ब्रॉक इसे मारने जा रहा है और ये ऑडियंस को अपना पूरा गाना सुनाऊंगा, भले ब्रॉक से कूट जाऊं। और ब्रॉक इसके सर में नहीं बल्कि बालों में पंच मार रहा है। यहाँ एरिक रोवन के काम चेक करो, रिंग से वापिस आने के बजाय रिंग से ही चिपक के खड़ा हो गया ताकि ब्रॉक इसे आराम से बाहर लुढ़का दे। ले चल, कर दी तेरी वॉइस पूरी। और ये रॉबर्ट रूड ब्रॉक को मारने आ रहा है या फिर खुद लेटने आ रहा है? और जब ब्रॉक ने रॉबर्ट को F5 मारा तो इसका मुंह तो नीचे लगा ही नहीं है और ये बिला वजह स्प्रिंग की तरह पता नहीं क्यों उछले जा रहा है। ब्रॉक जॉन मॉरिसन को बाहर फेंक रहा है और ये बचने के बजाय खुद ही उछल के बाहर जाना चाह रहा है। वाह, फेक पंच। यहाँ री मिस्टीरियो उस तरफ जाते जाते भी अपना हाथ ब्रॉक को पकड़ा गया ताकि ब्रॉक इसे उस तरफ खींच ले। फेक पंच, 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 फेक पंच। यहाँ जब बिगी ब्रॉक को बिग एंडिंग मारता है तो ब्रॉक वहीं लेटे रहने के बजाय जाके रिंग पे लेट रहा है ताकि री मिस्टीरियो से आराम से 619 मार दे। यहाँ री मिस्टीरियो बिगी पे चढ़ता हुआ ब्रॉक पे कूद रहा है और बिगी वहाँ देखने के बजाय कॉफी को पता नहीं क्यों देख के जा रहा है। और फिर ब्रॉक ने री मिस्टीरियो को पकड़ के बाहर फेंक दिया और खुद जाके बिगी पे चढ़ता हुआ कॉफी पे कूद रहा है और ये अभी तक वहीं देखे जा रहा है। अबे क्या दिख गया तुझे वहाँ? उधर भी देख ले। मतलब इसे अभी तक पता ही नहीं चला कि ब्रॉक ने री मिस्टीरियो को बाहर फेंक दिया। सही में यार, ये लोग रिंग से वापस आना क्यों भूल जाते हैं? या शायद रिंग में ही एल्फी लगी हुई है जो सभी जाकर उससे चिपक जाते हैं। चल, कर दी तेरी भी इसने ख्वाहिश पूरी। फेक अपरकट, फेक अपरकट। यहाँ ब्रॉक सिजारो की गर्दन पकड़ रहा था सुप्लेक्स मारने के लिए, लेकिन सिजारो भूल गया और अब इसे याद आया तो इसने खुद ही अपनी गर्दन दे दी। ये ले, अब मार मुझे आराम से सुप्लेक्स। अच्छा हुआ इसने बता दिया कि ये ब्रॉक लेसनर है, वरना हमें कैसे पता चलता? अबे गंजे, क्या है ये? हर किसी का चबाता रहता है। और ये बाउला शेल्टन भी कब से इस गंजे की बकवास सुने जा रहा है। इसके लात वात क्यों नहीं मार रहा? फिर शेल्टन और ब्रॉक दोस्त बनकर खड़े हो जाते हैं तीसरे रेसलर से लड़ने के लिए, लेकिन तीसरा रेसलर का तो अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। और ये दोनों तो ऐसे तैयार खड़े हो गए जैसे कोई तीसरा रेसलर इनके सामने ही खड़ा हुआ है। यानी इसको भी ब्रॉक ने इतनी आराम से चूतिया बना के बाहर फेंक दिया। इतनी आराम से तो कोई बच्चा भी बेवकूफ नहीं बनता जितनी आराम से ये डाढ़ा चूतिया बन के खड़ा हो गया था। फेक किक। यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन अच्छा खासा ब्रॉक को बाहर फेंक रहा था, फिर बिला वजह इसने ब्रॉक को नीचे पता नहीं क्यों उतार दिया। ये देखो, हाथ हटाओ यहाँ से, मुझे सुप्लेक्स मारने दे। और इसने भी अच्छी भली रिंग पकड़ी हुई थी सुप्लेक्स खाने के लिए, वो भी छोड़ दी। फेक पंच, फेक पंच, फेक पंच। ब्रॉक लेसनर ने रिकोचेट को छोटे बच्चे की तरह उठा लिया और ये बेचारा उसकी गोद से ही नहीं छूट पा रहा। सही में? अबे इसके मुंह पे कोई कोनी वोनी मार, ऐसा मुंह बनाने से क्या होगा? यहाँ ब्रॉक के पीछे रिकोचेट है, लेकिन ये तो ड्रू मैकिंटायर के सामने ऐसे तैयार होकर खड़ा हो गया जैसे यहाँ तू, मैं और कोई नहीं। अबे पीछे भी तो ख्याल कर, रिकोचेट है पीछे। ले, फट गए ना अंडे। यार रिकोचेट जिसके भी हाथ लगता है ये छुट क्यों नहीं पाता, बस हिलता ही रहता है बाउला। और ये ड्रू मैकिंटायर को इसकी पैंट उतारने पे तुल गया। ओह, थोड़े थोड़े नजर भी आ रहे हैं। फेक क्लाइमर, फेक पंच, फेक पंच। इसको देखो, मैकिंटायर को मारने के बजाय पहले से बाहर कूदने की तैयारी कर ली। अब मैकिंटायर भी ब्रॉक लेसनर वाले काम कर रहा है। इसके पीछे एजे स्टाइल से और ये बिला वजह डोल जिगलर से बहस में लगा हुआ है। फिर पीछे से एजे ने आके इसे मार दिया और मारा भी तो देखो कहाँ है, इसके जोड़ पे अपना कंधा मारा है जिससे सिर्फ इसकी टांग मुड़ी है। और ये चिल्ला तो ऐसे रहा है जिसे अंदर डाल दिया। अब ये क्या है भाई? फेक पंच, फेक पंच, फेक किक, फेक किक, फेक पंच, फेक पंच, सुपर फेक किक। अब ये कौन से ड्रामे चल रहे हैं? मैकिंटायर आराम से बाहर गिर जाएगा अगर एजे इसकी टांग उठा दे तो, लेकिन ये चूतिया उसे बाहर फेंकने के बजाय उल्टा डोल जिगलर को मार रहा है, वो भी फेक। और लात एजे ने डोल जिगलर को मारी है, लेकिन वो गंजा वहाँ पता नहीं क्यों चला गया। अब काम देखो इसके। अब टकले, उसकी टांग छोड़ेगा तो वो बाहर गिरेगा ना, और अब वो बाहर लटक गया है तो ये गंजा उसके हाथ पे हाथ रखकर खड़ा हो गया और इसके अंदर आने का इंतजार कर रहा है। और लात भी तो देखो, सर पे नहीं बल्कि रिंग पे मार रहा है बाउला। फेक पंच। और अब दोस्तों एज भी आ गया ठंडे पानी से नहा के, और आते ही सबसे पहले मैकिंटायर इससे गले मिलना चाहता है।
फेक पंच, फेक पैले किक। अब एजे स्टाइल्स को भी एज से गले लगने का शौक चढ़ गया। फेक पंच, फेक पंच, फेक पंच, फेक किक। और पीछे किंग कॉर्बिन को तो देखो, एज पे नहीं बल्कि नीचे टांग रख के जोर दे रहा है। कॉर्बिन को देखो, इस गंजे को बाहर लुढ़का के वहां पता नहीं क्यों चला गया। अबे इसे पूरा तो नीचे फेंक दे। फेक पंच, फेक पंच। ड्रू मैकिंटायर को अब क्या हो गया, नीचे से डॉल्फ जिगलर की टांगे उठाकर बाहर ही नहीं फेंक रहा, वरना बस इसे पकड़कर उछले ही जा रहा है। अब ये अच्छा खासा बाहर गिर रहा था, तो किंग कॉर्बिन को पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा, इसे बाहर फेंकने के बजाय फिर से अंदर कर दिया। फेक अपरकट, फेक पंच, फेक पंच, फेक हेड किक, फेक किक, फेक हेड किक, फेक नी स्ट्राइक। डॉल्फ जिगलर क्या पागल वागल हो गया क्या, लड़ते लड़ते ही हंस रहा है और कुछ नहीं। तो फेक पंच, फेक किक, फेक किक, फेक किक, फेक किक, फेक पंच, फेक पंच, फेक पंच, फेक पंच, फेक पंच, फेक पंच, फेक पंच। बस लायक है क्या यार, ये डॉल्फ जिगलर को बाहर तो लटका देते हैं, लेकिन रिंग से इसके हाथ पता नहीं क्यों नहीं छुटवाते। फेक पंच, इसको देखो खुद ही अब दोनों ने आर क्यों खा ही लिए थे, तो उधर अपनी जगह पे ही लेटे रहते। जाकर दोनों रिंग के पास खड़े हो गए ताकि हम आराम से बाहर लुढ़क सके। फेक किक, फेक किक, फेक पंच, फेक पंच, फेक पंच, फेक पंच, फेक पंच, फेक किक, फेक थ्रोट थ्रस्ट, फेक पंच, 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 फेक किक, फेक पंच, फेक पंच, फेक पंच। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं यहाँ केविन ओवेंस को तो देखो, अपने ही हाथों पे टक्करें मार रहा है। फेक अपरकट, फेक हेडबट, फेक हेडबट। यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा केविन ओवेंस कौन से मच्छर पकड़ रहा है। फेक पंच, फेक पंच, फेक पंच, फेक पंच। और रोमन ऐसे क्यों खड़ा हुआ है जैसे इसकी किसी ने हाथ पकड़े हुए हों। फेक हेडबट, फेक पंच। दोनों आपस में लड़ रहे हैं या फिर गले मिल रहे हैं एक दूसरे से। फेक पंच, चूतिए को देखो अपने ही साथी के हाथ पे मार रहा है। सेथ रोलिंस फेक पंच, फेक पंच। एलिस्टर ब्लैक के ड्रामे देखो, ये आराम से पीछे सेट पे कूद सकता था, लेकिन ये नीचे पता नहीं क्यों गिर गया। हालांकि इसकी टांग तो इसने सही से खींची भी नहीं थी। सुपर फेक किक, फेक पंच। किक सुमोजो के हेड पे नहीं बल्कि कमर पे लगी है, और ये ड्रामे तो ऐसे कर रहा है कि जैसे इसकी याददाश्त ही चली गई। अब यार मुझे समझ नहीं आया कि एलिस्टर ने इतने जज्बात में आकर ये किक मारी किसको है। फेक पंच, फेक किक, फेक पंच, फेक पंच। मैकिंटायर टक्कर मारते वक्त अपना हाथ ही बीच में ले आया, और इसे स्पेस खाने का इतना शौक पता नहीं क्यों है, खुद ही हाथ खोलता हुआ आ रहा है। फेक पंच, 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 फेक थ्रोट थ्रस्ट। कभी कभी तो मुझे रोमन भी चूतिया लगता है, ये करके बिल्ला वाला टाइम जाया करता है। अबे सामने वाला बंदा रेडी है, उसे स्पीड स्मार्ट जान छुड़ा, इतनी देर में तो सामने वाला बंदा ही भाग जाता है। ले घुस गया ना कहीं और जाके, बल्कि नहीं वहां भी इसने अपना सर नहीं मारा, ड्रामे कर रहा है। अबे यार ये लोग रिंग से बाहर फेंकने के बाद वापस पीछे क्यों चले जाते हैं, नीचे क्यों नहीं फेंकते। देखो बाउले को, अबे जाके गिरा ना, पता नहीं क्या सोच रहा है। अब आ रहा है जब वो साइड पे होकर खड़ा हो गया। फेक पंच। इन रेसलर्स में सिर्फ ताकत ही है, दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। अबे ढक्कन, इसकी पीछे से टांगे उठा के बाहर लुढ़काना, यहाँ पे कितना भी जोर लगा ले कुछ नहीं होगा। और अब आखिर में मैकिंटायर अपना फेक क्लाइम और मार के रोमन को नीचे फेंक के जीत गया। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताओ, और अगली वीडियो किस पर चाहिए वो भी, मेरा मतलब वो भी। वीडियो अच्छी लगी तो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना मैं भी वीडियो बनानी भूल जाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।